माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। इस मनोविज्ञान क्लास के माध्यम से हम मन को समझते हैं, इंद्रिया मन की स्वरूप स्वभाव को परखते हैं, मन को तर्जमा करते हुए मन की वृत्तियों की कमियों को परख के समझ के मन को स्वच्छ निर्मल करके जीवन की आनंद को रस को लेने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्लास में पिछले क्लास में हम काम वृत्ति के बारे में चर्चा करके समझ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम मद के बारे में चर्चा करके समझेंगे। कई बार आप सुने होंगे मद माश्चर्य, मद मतलब प्राइड, एरोगेंस भी बोल सकते हैं। तो इस मद के बारे में हम चर्चा करके गहराई से समझेंगे, क्योंकि मन के कमियों को परखते हुए उसे अगर हम सुधार पाएंगे तो जीवन के असली आनंद को हम ले पाएंगे। ठीक है जी। तो आइए हम समझेंगे मद क्या है। मनुष्य शरीर, धन, पद, बल के आधार से स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों से स्वयं श्रेष्ठ उच्च मानने वाला यह मन की स्थिति को मद कहते हैं। ठीक है जी। ये एक किस्म के अहंकार है। मेरे पास अधिक धन है, मैं उच्च पद में हूँ, मेरे शरीर बहुत सशक्त है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। ठीक है जी। तो धन, पद, बल, ज्ञान और शरीर को आधार करते हुए मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च हूँ, ऐसी मान लेने की मन की स्थिति को, मन की दशा को मद कहते हैं। ठीक है जी। तो मद के उत्पन्न कैसे होता है? प्रशंसा से उत्पन्न होता है। आपको मान लीजिए कोई तारीफ किया, वाह क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या समझाए सर, बड़ा मज़ा आ गया। आपको कोई तारीफ़ किए, क्या शरीर है सर, कितना स्ट्रांग है आप जिम करते हैं क्या, आप कसरत करते हैं, वाह क्या मसल्स है, कितना शक्तिशाली है। तो प्रशंसा के माध्यम से भी मन में स्वयं को श्रेष्ठ समझने की एक वृत्ति जागृत हो सकता है। कितना धनी है, कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा पद में है। तो तारीफ़ के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से मन में मद की भावना उत्पन्न होने की संभावना है। अगर कोई मन के बारे में नहीं जानता हो, अगर कोई साइकोलॉजी क्लासेस नहीं किया हो, अगर कोई शास्त्र को, साधना को आचरण नहीं किया हो, वैसे व्यक्ति के मन में मद उत्पन्न होने की संभावना है। प्रशंसा से मद की उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है। तो आइए परखेंगे ये जो मद की भावना है, ये हमें हित कर रहा है या अहित कर रहा है, इससे लाभ है या हानि है। ठीक है जी। इससे अगर हम परखेंगे, इसमें सबसे पहले है जिस व्यक्ति में मद होता है उनके बारे में अगर कोई आलोचना किया तो मन में अहंकार जागृत हो जाता है। आलोचना करना मतलब उनके अंदर कोई कमियों को कोई दर्शाया। आप बहुत बड़े रईस है, लेकिन आपको कहीं पे कोई बोला उनके इतना लोन है, वो तो इतने छोटे होटल में खाते हैं, वो तो इतने नॉर्मल शॉप में जाके शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे आपके बारे में कहीं पे आलोचना हुआ तो मन में एकदम क्रोध जागृत होगा, मन एकदम अहंकार से मतलब उत्सुक हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे। तो आलोचना करते समय आपके बारे में कोई मतलब प्रशंसा ना करे, आपको कोई निम्न दिखाने की, छोटा दिखाने की चर्चा करें तो मद के प्रभाव से मन व्याकुल चंचल हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है। दूसरा क्या है, आप हमेशा तुलना करते हैं, जिसमें मद भावना अधिक होता है। जिस किसी भी शरीर के मन को मद से पीड़ित होता है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को तुलना करते हैं। तुलना मतलब देखना, परखते हैं दूसरों के साथ खुद को जोड़ते हुए। अच्छा, मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसके पास क्या है? अगर दूसरे व्यक्ति जिनके साथ आप तुलना कर रहे हैं उनके पास अगर आपसे छोटा घर होगा
तो वहाँ पे उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, वहाँ पे भी आपके मन में गर्व जागृत होगा। आप उससे एक छोटा किंचित व्यक्ति जैसे देखेंगे, मतलब छोटे व्यक्ति जैसे देखेंगे, वहाँ पे भी अंतर करेंगे, वहाँ पे भी सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ पे गर्व होगा मन में। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ तुलना करते हुए आप परख रहे हैं जिसके पास आपसे भी बड़ा घर है, तो वहाँ पे भी फिर मन मायूस हो जाएगा, मन में ईर्ष्या जागृत होगा। ठीक है जी। कोई भी जाति प्रथा, वैसे तो जाति प्रथा कुछ भी नहीं है, लेकिन अनजाने में मनुष्य मान रखा है। जब आप परखेंगे ये नीच जाति है, तो वहाँ पे भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, मन में एक क्रोध उत्पन्न होगा, मन में एक गर्व उत्पन्न होगा। अगर आप देखेंगे ये मेरे से उच्च जाति है, तो वहाँ पे भी मन में ईर्ष्या जागृत होगा, मन मायूस हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा। तो देखिए, मद से अपने से नीचे वालों को, निम्न स्तर के लोगों से भी हम मिल नहीं पा रहे हैं, मन में एक तृप्तता नहीं आ रहा है, मन शांत नहीं हो पा रहा है। अपने उच्च स्तर के, उच्च पद के लोगों को देख के भी मन दुखी हो रहा है। मद के प्रभाव को परखिए। और दूसरा, मद से, मद रूपक अंधकार में बंधा हुआ व्यक्ति कुछ सीख नहीं पाता है, कुछ परख नहीं पाता है, किसी से ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है जी। ये मन के रोग है। मद में ग्रसित व्यक्ति वो मान लेता है मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सही है। दूसरा क्या समझा रहा है उसे परख नहीं पाता, उसे समझ नहीं पाता, वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाता, विवेकी होकर परख नहीं पाता। ज्ञान सागर है, नॉलेज इज ए ओशन। तो ज्ञान अगर सागर है, मैं कुछ सीखा हूँ, मुझे भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मद से ग्रसित व्यक्ति स्वयं को उच्च मान लेता है, श्रेष्ठ मान लेता है, दूसरों की व्याख्या को, दूसरों की बातचीत को परखता नहीं, सुनता नहीं। तो मद हमें उन्नति करने में, श्रेष्ठ बनने में और कुछ सीखने में रोकता है। ये भी एक नुकसान ही है, ये भी एक अशांति भी है ना। मद इंसान को कुछ सीखने में रोक देता है, ज्ञान की वृद्धि कर नहीं पाता है, क्योंकि वो मान रखा है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सही है। मद हमें उन्नति में रोकता है। इसके बाद में मनुष्य अकेला पड़ जाता है। अकेला क्यों पड़ जाता है? देखिए, जब हम तुलना करते हैं, क्या देखिए, तुलना करेंगे तो किसी के साथ भी आप स्वयं को तुलना करेंगे तो कुछ तो कमियां पाएंगे ही। क्या तो वो मुझसे नीचे है, मुझसे निम्न है, तो वहाँ पे भी उनके साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे। या तो कहीं पे तुलना करके हम समझेंगे ये मुझसे श्रेष्ठ है, वहाँ पे भी हम जुड़ नहीं पाएंगे। तो मन वो अकेला पड़ जाता है। मद इंसान को अकेला बना देता है, ना नीचे वालों से मिल पाते हैं, ना ऊपर वालों के साथ मिल पाते हैं। ठीक है जी। तो अकेला बना देता है मद। आज देखिए, संसार में जो भी बड़े बड़े होटल्स चल रहा है, बड़े बड़े व्यापार चल रहा है, इस मद से ही चल रहा है। ब्रांड मैं ब्रांड कपड़ा पहना हूँ, वही शर्ट, बल्कि उससे भी कम, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला शर्ट कम पैसे में आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए एक शर्ट जिसे कि उत्पत्ति करने के लिए, निर्माण करने के लिए 500 रुपया खर्चा हुआ है, उसी शर्ट को नॉर्मल शोरूम में आप 600 या तो 700 में खरीद सकते हैं। वही शर्ट को जब ब्रांड लोगो लगाकर बड़ा एसी रूम में, बड़ा मॉल में बेचते हैं, उसी 700 रुपया वाला शर्ट को 7,000 रुपया में, 7 लाख रुपया में बेच देते हैं। तो मद से ग्रसित होकर व्यक्ति बहुत सस्ते चीज़ को भी बहुत महंगा खरीदता है। चाय वही है, थोड़ा सा उसको डेकोरम करके, कप, सॉसर, टेबल, एसी लगा के उसी चाय को, वही 15 रुपया 20 रुपया वाला चाय को स्टार होटल में 500 रुपया 1000 रुपया में बेचते हैं। मद से ग्रसित व्यक्ति, अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अनजाने में ही अनावश्यक खर्चा करता है। ब्रांड कार, ब्रांड मोबाइल, ब्रांड ड्रेसेस, ये सब क्या है? मद से ग्रसित व्यक्ति संसाधनों को दुरुपयोग कर रहा है, धन को दुरुपयोग कर रहा है। ये मन के रोग है।
मन के रोग है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। मद मन के ऐसी अवस्था है, मन के ऐसी स्थिति है, वो किसी के साथ स्नेह करने की, दोस्ती करने की विरोध करता है। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, वहाँ पे परखते हैं क्या ये व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, क्या इसके पास मुझसे अधिक ज्ञान है, धन है, पद है, बल है। ऐसे परखते हुए मन हमेशा संशय करता है, मन हमेशा दुखी रहता है, मन हमेशा दुविधा में खोए रहता है। मद से कभी शांति नहीं मिलता है, क्योंकि हम किसी से जुड़ नहीं पाते हैं, हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मन हमेशा लोभ में, मोह में संशय करता है, संशय करता है। तो मद से मन अस्थिर ही होता है, मन चंचल ही रहता है, प्रौढ़ जागृत रहता है, मैं श्रेष्ठ। थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया, मन में एकदम घृणा भाव जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है, और मन में एक डर भी रहता है, डर रहता है। मद से भय के उत्पन्न होता है। मैं ये जो शरीर को सशक्त बना रखा हूँ, जिम करके, प्रोटीन खा के, स्टेरॉइड्स लेके, ये जो शरीर को आज मैं इतना सुंदर सशक्त बना रखा हूँ, कहीं ये शरीर बिगड़ तो नहीं जाएगा, ये शरीर की जो स्ट्रेंथ, पावर कम तो नहीं हो जाएगा। डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। मैं ये जो उच्च पद में बैठा हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, ये पद मुझसे छूट तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, मेरी श्रेष्ठता, मेरे मद क्या होगा, मेरे मद वाला, मैं श्रेष्ठ वाला यह भावना क्या होगा। मेरे पास जो धन है वो कम हो जाए तो फिर मेरे मद का क्या होगा, मेरी प्रशंसा का, प्रतिष्ठा का क्या होगा। तो देखिए, इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। संसार में जो भी चीज़ को, जो भी पद पदवी को, धन संपत्ति को जो भी प्राप्त कर रखे हैं, ये सब अनित्य है। आज है, कल छूटेगा। तो अनित्य वस्तु को नित्य मानते हुए, अनित्य माया को श्रेष्ठ मानते हुए अगर आप मोह जागृत करते हुए मन में मद को धारणा कर रहे हैं, तो ये मन की अज्ञानता है, ये मूर्खता है। इससे अशांति ही मिलेगा। मद अगर आपके अंदर ना हो तो प्रेम उत्पन्न होगा, स्नेह उत्पन्न होगा, आप सबसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को आप सा देखेंगे, खुद सा देखेंगे, वहाँ पे तुलना नहीं होगा। मित्रता बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, मन में अस्थिरता शांत होगा, मन शांत रह पाएगा। कोई तुलना नहीं करेंगे, हर किसी से जुड़ जाएंगे। और मद को अगर आप त्याग करें, जीवन में कुछ सीख पाएंगे। ठीक है जी, दूसरों की बात को सुन पाएंगे, दूसरों की भावनाओं को कदर कर पाएंगे, दूसरों की चिंताधारा को ग्रहण कर पाएंगे और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो मद मन को चंचल करता है, मन को मूर्ख बना देता है। मद को त्याग करेंगे तो प्रेम जागृत होगा, स्नेह जागृत होगा, शांति, आनंद प्राप्ति होगा। मद अशांति को ही सृष्टि करता है, अज्ञानता को बढ़ाते जाता है। तो आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आज के क्लास में हम समझ रखे हैं मद मन की वह स्थिति है, वह दशा है जिस दशा में मनुष्य खुद को श्रेष्ठ मान लेता है, दूसरों के साथ खुद को तुलना करते हुए खुद को श्रेष्ठ मान लेता है। तो मद के परिणाम, प्रतिफल अशांति है, दुख है। मद को अगर त्याग करेंगे, मन में शांति को, मन में आनंद को, मन में प्रेम को धारणा कर सकते हैं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप विवेकी है, आप मनुष्य है, इसके गर्व से जीवन की आनंद को लीजिए।